लोक शक्ति मलिक साहब ये तमाम कयास लगाए जा रहे हैं, तमाम खबरें चल रही हैं कि किसान संगठनों के बीच में कहीं न कहीं आतंकवादी है, खालिस्तानी है। अब तो कल ये भी कहा गया कि इनके पास हथियार है, AK-47 जैसे हथियार किसानों के पास मौजूद है। क्या कहना आपका इसके बारे में? तो ये तो बड़ी शर्म की बात है। यदि किसानों के पास अवैध रूप से और गैर कानूनी तौर से इस तरह के हथियार हैं, तो मेरे देश की जो सुरक्षा एजेंसियां वो क्या कर रही हैं? वो चद्दर तान के सो रही हैं। इसका मतलब वो अपनी ड्यूटी नहीं निभा रहे हैं। उन्हें ऐसे लोगों को देखना चाहिए और उन पर कानूनी कार्रवाई करके जेल में डालना चाहिए। कौन रोक रहा है उनको? नहीं, बार बार ये कहा जा रहा है कि आपके बीच में मिले हुए खालिस्तानी। कोई नहीं कह रहा है। ये जो घिनौनी और गंदी जो जलील राजनीति है देश की, उसके अंदर से कुछ लोग जो जिन्हें हम नस्ल हराम भी कह सकते हैं, ये उन लोगों की सोच है इस तरह की, जो अन्नदाता के बारे में इस तरह के विचार रखते हैं। ऐसे लोगों का पता नहीं है कहाँ की नस्ल है, कैसी नस्ल है, इनका बस भगवान ही मालिक है। मैं इसके बारे में और ज़्यादा नहीं कहना चाहूँगा। नहीं, आप खालिस्तानी करते हो। विश्व के नक्शा पे आप बताओ खालिस्तान कहाँ है कि खालिस्तान? कोई प्रदेश या देश का नाम खालिस्तान है किसी नक्शा में? वो बताओ मुझे, है या नहीं है ये बताओ। मैं ये कहूँगा पंजाब की, और जहाँ तक सिखों की बात है, आज से नहीं प्राचीन काल से ही देश की आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक सब तरह की प्रगति में उनका बहुत जबरदस्त योगदान है। और हम गुरु गोविंद सिंह, गुरु तेग बहादुर जी और सरदार भगत सिंह की संतानों के ऋणी हैं। और जो उनके बारे में इस तरह का विचार रखता है, उसकी घिनौनी सोच और निकृष्ट सोच है। उसे अपने बारे में दोबारा से विचार करना चाहिए, अपनी सोच के बारे में। हम कभी कर्ज नहीं उतार सकते। गुरु गोविंद सिंह ने, तेग बहादुर जी उनके पिताजी थे, और उनके गुरु गोविंद सिंह जी के 4 बेटे, जोरावर फतेह सिंह, 4 पीढ़ियां हिंदू धर्म की हिफाजत के लिए उन्होंने खपा दी। युद्ध में मरे, दीवारों में जिंदा चुने, और आरे से चांदनी चौक पे बीच आरे में से आरा लगा करके ऊपर से नीचे तक काटे गए। रुई लपेट करके आग के हवाले किया गया। खोलते हुए तेल के कड़ाहों में झोंक दिया गया। ये कहने वाले लोगों ने, बताओ ना, देश धर्म की रक्षा के लिए इनके यहाँ कोई मिनिस्ट्री का बच्चा मरा हो तो बताओ। इसलिए उस बहादुर कौम पे सवाल उठाने वाले को अपनी सोच के बारे में दोबारा विचार करना चाहिए। ऐसे निकृष्ट लोगों का मैं पूरी तरह से खंडन करता हूँ, निंदा करता हूँ ऐसे लोगों की सोच के बारे में। मलिक साहब, आप लोक शक्ति के, आपकी जिम्मेदारी आपके कंधों पर है। 26 जनवरी की जो परेड है उसके लिए क्या कहेंगे? परेड हमारा गौरव है। परेड हमारा, देखिए, देश की आज़ादी के बाद गणतंत्र दिवस जो ये मनाना शुरू हुआ, इसका हर देश का नागरिक का अधिकार है। और हमारा एक देशभक्ति का जज्बा उस समय सबके जो उसकी अभिव्यक्ति करने का एक साधन है, वो 15 अगस्त 26 जनवरी। तो हम कैसे करेंगे उसको? और इसमें कहीं कोई व्यवधान पहुंचाना, अपनी परेड को व्यवधान पहुंचाना, बाधित करना हमारा उद्देश्य नहीं है। और अब तो हमारे मलिक साहब, सरकार की तो नींद उड़ी अब हुई तो है। संयुक्त किसान मोर्चा ने भी ये कह दिया कि ठीक है भाई, हम राजपथ पे नहीं जा रहे। आपको लगता है कि वहाँ हमारी जो राष्ट्रीय परेड बाधित होगी, हमें जो आउटर रिंग रोड है वो दे दो शांतिपूर्वक। किसान, यदि हम टैंक को देख करके गर्व करते हैं कि भाई ये टैंक मेरे देश के लोगों का की हिफाजत करता है, तो ट्रैक्टर भी तो गौरव का ही विषय है। इससे पेट भरता है सबका, इससे सबका पेट भरता है। तो ये दिल्ली की सड़कों पर जाएगा, सब लोग देखेंगे भाई यही वो ट्रैक्टर है जो धरती का सीना चीर करके और हम सब के लिए अन्न पैदा करके, तो वो भी गौरव का। मुझे नहीं समझ में आता सरकार के लिए, पुलिस के लिए वो शर्म का विषय ट्रैक्टर कैसे हो गया? जब सारे देश के अन्न के भंडार भरता है ट्रैक्टर, तब तो वो गौरव का विषय होता है। और यदि दिल्ली में वो आकर के राजपथ पे या कहीं आउटर रिंग रोड पे 26 जनवरी की परेड में शामिल होता है, तो शर्मिंदगी का विषय कैसे बन जाता है? ये बड़ी गलत बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये जो आपका परेड के विषय में क्या कहना है? परेड तो हमारे लिए गौरव का विषय है। परेड होनी चाहिए। किसान की और जवान की, जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री जी ने दिया, और उस समय पे दिया जिस समय पे देश में अन्न की बहुत कमी थी। ये कहा था हर हिंदुस्तानी एक दिन के लिए व्रत रखे। हरित क्रांति लाई गई थी देश में। आज FCI के गोदाम भरे पड़े हैं, तो क्या किसान का कद कम हो गया है? किसान ने मेहनत करके इतना अन्न का भंडार कर दिया कि एक दिन ये था कि विदेशों ने अन्न देने के लिए मना कर दिया था, और लाल बहादुर शास्त्री जी को नारा देना पड़ा था कि ये सप्ताह में एक दिन अवश्य व्रत रखा जाए। एक दिन का अन्न बचाएंगे तो हमारे भंडार में बढ़ेंगे। आज बिना व्रत रखे देश के FCI के गोदाम सारे भर दिए गए। ये देश के किसान की मेहनत, खून पसीने की कमाई है। तो ये किसान अगर दिल्ली में जाकर परेड में शामिल होता है तो क्या शर्म का विषय है? लेकिन सरकार को कहीं ना कहीं इसमें चिंता जाहिर हो रही है कि
जैसे कि अर्थव्यवस्था जो है अस्त व्यस्त न हो जाए। व्यस्त हो जाएगी। दिल्ली में कौन रह रहा है? हमारे तो चाचा ताऊ भैया भतीजे रह रहे हैं वहाँ पे, या कोई गैर है। हम अपने चाचा ताऊ भैया भतीजों के लिए व्यवस्था पैदा करेंगे। अरे उनको झांकी दिखाएंगे तरीका की, किसान किस तरीका से मेहनत करता है, कैसे अन्न पैदा करता है, कैसे उसको MSP नहीं मिलती, कैसे उसको डीजल महंगा मिलता है, कैसे उसे खाद उपलब्ध होता है, वो सारी झांकी जाएंगे ना तरीका की। अपने भैया भतीजों चाचा ताऊ को छब्बीस जनवरी पर दिखाएंगे किसान किस पीड़ा से गुजरता है, कैसे फांसी लगाता है, कर्ज तले दबके। ये सारी झांकी होंगी ना, तो झांकी देश को देखनी चाहिए। मतलब सर जिस तरह आपने PT रखी, दंगल किया, कुश्ती हुए, काफी सारे प्रोग्राम आपके आगे आयोजित क्या रहेगा परेड में? मुख्य रूप से सब कुछ रहेगा, PT भी होगी, परेड भी होगी। दूसरा बात, जो ट्रैक्टर ट्रॉलियों पे अन्य जैसे हमारे अध्यक्ष जी ने बताया, अन्य प्रकार की विभिन्न प्रकार की झांकियाँ होंगी, जिसमें जो सरकार की नीतियों के कारण निरीह और असहाय किसान फांसी लगाता हुआ, आत्महत्या करता हुआ, वो भी होगा। भैंस के आगे बीन भी बजाई जाएगी, भैंस के आगे बीन भी बजेगी उसमें। वो तो आपने पहले भी किया, तो दोबारा बजाएंगे, इसलिए ट्रायल था ना पहले तो। और पेट्रोल और डीजल, अब प्रधानमंत्री जी तो देखो हर मौके पे आके खड़े हो जाते हैं कि बहनों भाइयों, अब मेरे ख्याल से उन्हें दोबारा आना चाहिए और उन्हें कहना चाहिए कि बहनों भाइयों, डीजल और पेट्रोल एक दाम बराबर हो गए हैं, मजा आ रहा है या नहीं आ रहा? डीजल और पेट्रोल 90 पे पहुंच गया, मजा आ रहा है नहीं आ रहा है? बहनों भाइयों, गैस की सब्सिडी पूरी तरह खत्म होने जा रही है, मजा आ रहा है नहीं आ रहा है? बहनों भाइयों, आपको कड़कड़ाती ठंड में दिल्ली के बॉर्डर पर खुले आसमान के नीचे ओले और बारिश में सो रहे हो आप और यहाँ मर रहे हो, आपको मजा आ रहा है नहीं आ रहा है? आप अपने 70-80 लोग किसानों की लाश पे बैठ कर रोने में आपको मजा आ रहा है नहीं आ रहा है? प्रधानमंत्री जी को एक बार फिर दोबारा आकर के पूछना चाहिए देश के लोगों से, बिल्कुल। और ये सरकार किसी भी कीमत पे किसान के लिए MSP लागू नहीं करेगी, मजा आ रहा नहीं आ रहा है, पूछना चाहिए देश के किसान से। हो सकता है कि मन की बात में ये बातें की जाए। अब मन की बात बहुत हो चुकी, अब मन की बात सुनना शुरू करो। आपने तो बहुत कर ली मन की बात, अब आपकी तो हम 7 साल से सुन रहे हैं, अब 1 साल किसान की भी मन की बात सुनो। प्रधानमंत्री जी से मेरा निवेदन है कि वो सुने और सुन करके उस समस्या को समझ कर उस पर अमल करें।